अगर हम लोग बात करें डिस्पर्स सिस्टम की, डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिनके अंदर हमारे पास अनडिजॉल्व्ड और इमिसिबल ड्रग्स क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थ्रू आउट द व्हीकल। मीन्स के ये हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होते, ये हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम होते हैं। इनमें हमारे पास जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती हमारे व्हीकल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डिस्पर्स्ड फेज़ होता है जिसके अंदर हमारा जो ड्रग है या हमारा जो हमारा एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है किसके अंदर, व्हीकल के अंदर। व्हीकल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर हम लोग रेत को अगर ऐड करते हैं, रेत हम लोग डालते हैं पानी के अंदर, तो जो पानी होगा वो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होगा और जो रेत होगी हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होगा। क्योंकि रेत हम पानी के अंदर अनडिजॉल्व होती है, वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होती इसलिए, और वो उसके अंदर डिस्पर्स होती है। मीन्स कि उसको अगर आप शेक करें तो वो उसके पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं, वो उसके अंदर हल नहीं होते, वो उसके अंदर सस्पेंड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्स सिस्टम होता है। इसके अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्शन मीडियम आपके पास जो आपका व्हीकल होता है वो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम होता है, और जो उसके अंदर आप ड्रग या जो आप पार्टिकल्स जो उसके अंदर सस्पेंड करवा रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अब हमारे पास हम बात करते हैं सस्पेंशंस की। सस्पेंशंस क्या होती हैं? सस्पेंशन मतलब कि जो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम है, अगर आपके पास वो लिक्विड है और जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो आपके पास सॉलिड है, तो इन दोनों का जो डिस्पर्शन सिस्टम, जो इन दोनों का हमारे पास जो डिस्पर्शन सिस्टम जो जो एक मीडियम बनता है, जो एक प्रिपरेशन बनती है वो हमारे पास सस्पेंशन होती है। मीन्स के जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारे पास सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास लिक्विड हो। वी कैन से दैट कि जो डिस्पर्स्ड फेज है मीन्स की जो ड्रग है हमारी वो अगर सॉलिड है और जो हम जिसके अंदर हम लोग इसको जो व्हीकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है। ये दो फेजेस हैं, इन दोनों फेजेस का जो हमारे पास दोनों फेजेस को मिला के जो प्रिपरेशन बनती है हमारे पास सस्पेंशन होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें इमल्शन के साथ, तो इमल्शन के अंदर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज दोनों ही लिक्विड होते हैं। सस्पेंशन में डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है। बट इन द केस ऑफ इमल्जन में हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। तो जो हमारे पास सस्पेंशन होती है ये हमारे पास बाईफेजिक लिक्विड फॉर्म होती है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर हल नहीं होते हैं, वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, सस्पेंड हुए होते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, सस्पेंशन होती है। गुड सस्पेंशन हमारे पास कौन सी होगी? ऐसी सस्पेंशंस जो कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स वो इजीली उसके नीचे उसकी जो बॉटम ऑफ द सरफेस मीन्स के जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसके बॉटम में जाके ना बैठ जाए, वो लिक्विड के अंदर जो आपका डिस्पर्शन मीडियम जो व्हीकल है उसके अंदर डिस्पर्स रहे हैं। या फिर जब आप उसको शेक करें, आपने अक्सर देखा होगा जो आपके पास जो सस्पेंशन होती हैं उनके कवर पे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़। वो इसलिए लिखा होता है कि जो आपके जो डिस्पर्स फेज यानी कि जो आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो अगर वो नीचे बैठ गई है बॉटम में, तो आप उसको अगर शेक करेंगे तो वो उसके अंदर दोबारा से सस्पेंड हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, ताकि वो आपको एक प्रॉपर इफेक्ट दे सके। अगर तो वो गुड सस्पेंशन नहीं है तो इट्स मीन्स कि जो आपने जो ड्रग उसके अंदर ऐड की थी वो उसकी केक फॉर्मेशन हो गई, वो बॉटम में जाकर बैठ गई, आपने उसको शेक किया, वो दोबारा रीडिस्पर्स नहीं हुई, तो आपके पास गुड सस्पेंशन नहीं होगी। गुड सस्पेंशन वही होगी जो कि रीडिस्पर्स हो जाएगी बिफोर शेक, आफ्टर शेकिंग। और जो हमारे पास विस्कोसिटी होती है गुड सस्पेंशन के अंदर वो इतनी होती है कि हमारी जो हमने अगर किसी भी मीन्स अगर आपने हनी के अंदर किसी चीज़ को पोर करना है, ऐड करना है, तो वो डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोल्यूशन ले लें, मीन्स ऑयल ले लें, ऑयल के अंदर आप अगर किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो वो एक तो उसके अंदर सस्पेंड रहेगी, दूसरा वो इजीली नीचे जाके सरफेस की मीन्स के बॉटम में जाके नहीं बैठेगी। जो सस्पेंशन होती है वो हम लोग मोस्टली उसको किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हम लोग उनको
उनको हम लोग पेरेंटरली और ओरली इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंटरनल यूज मस्ट बी पैलेटेबल एंड फॉर एक्सटर्नल यूज मस्ट बी फ्री फ्रॉम गिटी पार्टिकल्स। मीन के वो उनकी, अगर हम लोगों ने उनको ओरली यूज़ करना है तो उसका टेस्ट हमारे पास अच्छा होना चाहिए। अगर हमने उसको एक्सटर्नली इस्तेमाल करना है तो वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिटी नहीं, खुरदरे नहीं होने चाहिए वो हमारे पास। जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड। मतलब जितनी देर, मीन्स के जितना टाइम है हमारे पास, जब तक सस्पेंशन हमारे पास जो उसकी शेल्फ लाइफ है, उस पीरियड के दौरान जो उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो सेम रहना चाहिए। वो ये ना हो कि आपस में मिल के वो क्रीमिंग कर लें या केकिंग फॉर्मेशन कर लें, तो ये उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन में सबसे पहले है एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन वो आपके पास ऐसी सस्पेंशन होती हैं जो कि आप, जब आपके पास पेशेंट आता है या इन्फेंट्स, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आप लोग टैबलेट नहीं दे सकते, सॉलिड डोजेज फॉर्म वो नहीं खा सकते, उनके लिए आप लोग एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन बनाते हैं। और ये आप तब प्रिपेयर करते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है। मीन्स के सच प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। मतलब पेशेंट को देने से पहले आप उनको प्रिपेयर करते हैं। वो आपके पास क्या होती हैं, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। नेक्स्ट उसकी टाइप है ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूट सस्पेंशन। मीन्स कि ऐसी सस्पेंशन जब आप लोगों ने बॉडी में एडमिनिस्टर करनी होती हैं। मीन्स के आप कोई इंजेक्शन अगर आपने इंजेक्ट करना है या आपने कोई ऐसा सिरप जो आपने बच्चे को पिलाना है, तो वो आप तब बनाते हैं जब आपने उसको पिलाना हो। मीन्स के उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करना हो, तब आप लोग उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वो आपके पास क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट सस्पेंशन होती हैं। अब पैकेजिंग एंड स्टोरेज सस्पेंशन, जो जितनी भी प्रिपरेशन हैं वो हमारे पास ऐसे कंटेनर में, जो सस्पेंशन है वो ऐसे कंटेनर में हमारे पास होनी चाहिए जिनके अंदर एक तो एडिक्वेट एयर स्पेस हो, ताकि जो हमारा जो लिक्विड है वो परमिट करे शेकिंग को। मीन्स के वो फुल ढक्कन तक मीन ना फिल की गई हो। जो उसका कैप है ये ना हो कि जो आपने उसके अंदर सस्पेंशन ऐड की है बोतल के अंदर, वो उसके कैप तक आपने ऐड कर दी है और जब आप उसको शेक करना वो शेक ही ना हो। आपने एक एडिक्वेट एयर स्पेस उसके अंदर रखनी है ताकि उनके अंदर शेकिंग हो सके। और एक तो उसके लेबल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, शेक वेल बिफोर यूज़। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इमल्शंस की। इमल्शंस क्या होती है, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड्स हम लोग मिसिबल करते हैं। किसकी मदद से, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। हमारे पास इमल्शन क्या है, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म, जिसके अंदर 2 इमिसिबल मीन के जो दो ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स नहीं होते उनको हम लोग मिसिबल बनाते हैं, मिक्सेबल बनाते हैं इन द एडिशन, बाय द एडिशन ऑफ थर्ड फेज विच इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट। मीन्स के इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करके 2 इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिसिबल बनाते हैं। तो जो हमारा प्रिपरेशन बनती है वो क्या होती है, इमल्शन होती है। इमल्शन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक वाटर इन ऑयल और एक ऑयल इन वाटर। जो हमारे पास ऑयल इन वाटर है उसमें हमारे पास वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है और ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। और जो वाटर इन ऑयल है उसमें ऑयल हमारा डिस्पर्शन मीडियम और वाटर हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। ऑयल इन वाटर की हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास कौन सा है, ऑयल इन वाटर में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वैनिशिंग क्रीम। और जो हमारे पास वाटर इन ऑयल की एग्जांपल है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास कोल्ड क्रीम है। नेक्स्ट हमारे पास है चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के। इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग जब चूज़ करेंगे वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, वो शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स। जो 2 इमिसिबल लिक्विड के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस कर सके, वो हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट हमने वो इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द डिस्पर्स्ड लिक्विड ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम। मीन्स के वो जो हमारे पास डिस्पर्स्ड लिक्विड है उसको डिस्पर्स रख सके थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम, ऐसा होना चाहिए हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट।
इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। केमिकली कंपेटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, मीन्स के जो प्रिपरेशन के अंदर जो हम लोग इमल्शन बना रहे हैं उसके अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए, वो आपस में रिएक्ट ना कर जाएं। एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रिपरेशन, और वो क्या कर सके, मेंटेन रख सके जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है प्रिपरेशन की। हमारे पास प्रिपरेशन है एमल्जन्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल और ड्राइगम मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हिस्सा एमल्सिफाइंग एजेंट का लेते हैं, 4 पार्ट ऑयल के लेते हैं और 2 पार्ट वाटर के लेते हैं, 1:4:2। ये हमारे पास ड्राइगम मेथड में हमारे पास इनकी जो रेशियो है एमल्सिफाइंग एजेंट की, ऑयल की और वाटर की होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट को लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, ऑयल के साथ, बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने से पहले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइगम। अब जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग 1 पार्ट किसका लेते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट का, 4 पार्ट किसके लेते हैं, ऑयल के, और 2 पार्ट्स वाटर के। ये लेकर इनको हम लोग ऐड करके क्या बना लेते हैं, इनिशियल और प्राइमरी इमल्जन बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जो कि क्या हो, एक्सटर्नल फेज के साथ, जो हमारे पास जो हम लोग व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ क्या हो, वो सोलेबल हो, मिसिबल हो, वो हम लोग उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जो वेटगम मेथड होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको हम लोग ऐड करते हैं वाटर के अंदर, और क्या बना लेते हैं, म्यूसिलेज बना लेते हैं, गूंद एक बना लेते हैं। फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऑयल को ऐड करते हैं, और हम लोग क्या बना लेते हैं उसके अंदर, प्राइमरी इमल्जन बना लेते हैं, वेट गम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट गम बना लेते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी इमल्जन एक बन जाती है हमारे पास। एक हमारे पास है बोतल मेथड। बोतल मेथड के अंदर हम लोग 4 पार्ट ऑयल के लेते हैं, 2 पार्ट्स हम गम के लेते हैं और 4 पार्ट वाटर के लेते हैं, और इनको आपस में मिक्स करके हम लोग प्राइमरी इमल्जन बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग जितना हमें रिक्वायर्ड हो उतना हम लोग वाटर बना ऐड कर लेते हैं, जो हमें फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने के लिए हम उतनी क्वांटिटी वाटर की ऐड कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन मीन्स दैट अ फॉर्मुलेटेड इमल्जन शुड रिमेन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर, मीन्स के जो हमने इमल्जन बनाई है वो अपनी असल हालत में रहे, वो उसकी क्या स्टेबिलिटी है। एज द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स एंड देयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंटिन्यूस फेज, मीन्स के साइज ग्लोब्यूल्स का वो सेम रहे, और जो हमारे पास जो हमने डिस्पर्स्ड फेज के अंदर ऐड किया उसकी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फेज के अंदर वो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। अब हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास है क्वालिसेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास हमने जो ऐड किया होता है डिस्पर्स्ड फेज, वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ग्रो टुगेदर टू फ्यूज़, वो मीन्स के ग्रो करते हैं एक साथ और फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और वो क्या बना देते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिसेंस, मीन्स के फ्यूजन ऑफ 2 ग्लोब्यूल्स और मोर ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स, मीन्स के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलके आपस में एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होके 1, 2 या जितने भी हमारे पास वो क्या कर लेते हैं, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिसेंस कहते हैं। क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन, जो अपवर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्लियर बना लेते हैं उसको हम लोग क्रीमिंग कहते हैं, और जो डाउनवर्ड सरफेस पे वो जो हमारे पास जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलके कंटिन्यूस लेयर बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्रीमिंग के अंदर क्या होता है, एक थिक लेयर बन जाती है एट द सरफेस ऑफ इमल्शन, मीन इमल्शन की सरफेस के ऊपर एक क्या बन जाती है, थिक लेयर बने, मोटी लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीमिंग कहते हैं। क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, क्रैकिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ द इंटरनल फेज फ्रॉम द इमल्शन इज कॉल्ड ब्रेकिंग, मीन्स के जो हमारा इंटरनल फेज हमने जो यूज़ किया होता है, इंटरनल फेज हमारा क्या होता है, डिस्पर्स फेज, और एक्सटर्नल फेज हमारा कौन सा होता है, जो कि हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। इसके अंदर हमारा जो ब्रेकिंग के अंदर हमारा जो इंटरनल फेज है वो एक्सटर्नल फेज से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। द कोलिशन ऑफ द डिस्पर्शन ग्लोब्यूल्स टेक्स प्लेस एंड द 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूस फेज आर फॉर्म्ड, मीन्स की कोलिशन हुई थी जिसकी वजह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन क्या होती है कि द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड क्रिएट अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड फेस के, वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, लूज एग्रीगेट्स बना लेते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। मीन के जो फंगस टाइप जो बन जाता है हमारे पास। Many mold resistant bacteria can decompose the emulsifying agent, distributing the system. नेक्स्ट हम बात करते हैं लोशंस की। लोशन हमारे पास क्या होता है, लोशन हमारे पास एक लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन होती है जो कि एक्सटर्नली इस्तेमाल की जाती है स्किन के ऊपर विदाउट रबिंग। मीन्स कि उसको हम लोग जो लोशन है उनको हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और हमें रब नहीं करना पड़ता, जिस तरह हम लोग लिनामेंट्स वगैरह को करते हैं, इनको हम लोग रब नहीं करते। जो लोशन होते हैं उनके अंदर हमारे पास फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि इनसोलेबल होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। मीन्स कि जो हमारा व्हीकल है उसके अंदर वो क्या होते हैं, इनसोलेबल होते हैं और ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर पार्टिकल होते हैं। मीन्स के साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड आर सस्पेंडेड बाय द यूज़ ऑफ, और वो सस्पेंड रहते हैं किसकी मदद से, सस्पेंडिंग एजेंट से। अगर उसके अंदर हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो मीन्स के वो किससे फिर वो डिस्पर्स रहेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिएंट एजेंट की मदद से वो क्या उसके अंदर रहेंगे, वो उसके अंदर डिस्पर्स रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे। लोशंस हम लोग किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशंस हम लोग स्किन को प्रोटेक्टिव एक्शन देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और लोकल कूलिंग और सूदिंग एक्शन देने के लिए। मीन्स के हम लोग उसको अगर हमने कूलिंग और सूदिंग एक्शन देना है स्किन को तो तब हम लोग लोशन को यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग थेराप्यूटिक एक्शन देने के लिए, मीन्स के जो सनबर्न और स्किन डिसऑर्डर है और इंसेक्ट बाइट है या एक्नी वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास कौन सी, कैलामिन लोशन, सैलिसिलिक एसिड लोशन, जिंक सल्फेट लोशन। प्रिकॉशंस हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, लोशंस के लिए प्रिकॉशन हमारे पास ये है कि बैक्टीरिया और जो मोल्ड होते हैं इन सर्टन लोशन ग्रो इन मीन्स के उनकी ग्रोथ हो सकती है इफ़ नो प्रिजर्वेटिव। अगर हम लोग कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते लोशन के अंदर तो हमारे पास बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है। उन लॉन्ग स्टैंडिंग द लोशन हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट आउट सो कंटेनिंग मस्ट, मतलब अगर हम लोग अगर हमने किसी लोशन को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है तो उनके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि जब हम लोग उनको शेक करें तो वो दोबारा उसके अंदर डिस्पर्स हो जाए, तो इसलिए उसके ऊपर लिखा होना चाहिए लोशन के अंदर शेक वेल बिफोर यूज़ एंड द कंटेनर शुड बी लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और कंटेनर के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए जो जिसके अंदर हमने लोशन डाला हुआ जो कंटेनर हमारे पास है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। मीन्स के सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लोशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनामेंट्स की। लिनामेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास अल्कोहलिक और एलिजिनस प्रिपरेशन होती हैं, मीन्स की ऑयली प्रिपरेशन होती हैं जिनके अंदर हमारे पास मेडिसिनल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं और इनको हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन मीन्स के स्किन के बैरूनी इस्तेमाल के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग इसके लिए हम लोग इन फ्रिक्शन और रबिंग मीन्स के उसको रब करते हैं, स्किन को रब करते हैं जब हम लोग लिनामेंट्स को यूज़ करते हैं। ये क्या होती हैं, ये हमारे पास लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं मीन्स के सस्पेंशन और इमल्जन्स। अब हमारे पास लिनामेंट्स के यूजेस क्या क्या हैं। दे आर यूज फॉर द रूबिफिशेंट एक्शन, मीन के इनको हम लोग रूबिफिशेंट एक्शन के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स के रेडनेस काज करवाने के लिए स्किन के ऊपर हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोड्यूस कंजेशन ऑफ रेडनेस टू द एरिया टू विच दे आर अप्लाई, मीन्स के जिस एरिया पर हम लोग इनको अप्लाई करते हैं ये क्या करते हैं, उसको रेड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, ये डायलेशन करवा देते हैं कैपिलरीज की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज अ इरिटेंट नॉन डायरेक्टली अफेक्टेड द टिश्यू बट काज इन्फ्लेमेशन ऑफ एरिया टू विच दे अप्लाइड, मीन्स के जिस नॉट डायरेक्ट मीन्स किसी टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते लेकिन जिस एरिया पे हम लोग इनको अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, ये इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं। काउंटर इरिटेंट इरिटेट इंटैक्ट स्किन दस रिड्यूसिंग और रिलीविंग अनदर इरिटेशन और डीप सीटेड पेन, जो कि हमारे पास स्किन के अंदर
इरिटेशन हो रही होती है उसको ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं। एंड पेनिट्रेटिंग एक्शन, और ये पेनिट्रेटिंग एक्शन भी शो करती है, मीन्स के स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर तक चली जाती हैं ये। अब हमारे पास 2 टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं जो हम लोग लिनामेंट्स में यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल इज़ यूजफुल व्हेन रूबिफिशेंट, काउंटर इरिटेंट और पेनिट्रेटिंग एक्शन इज डिजायर्ड। मतलब कि जब हमें रूबिफिशेंट, काउंटर इरिटेंट और पेनिट्रेटिंग रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा तब हम लोग कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल। ओलिजिनस व्हीकल्स आर एम्प्लॉयड व्हेन massage is desired, they are less irritating than alcoholic liniments। मीन्स के ओलिजिनस व्हीकल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें मसाज रिक्वायर्ड होगी, तब हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लेस इरिटेटिंग है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहलिक इरिटेंट्स। प्रिकॉशन हम लोग इसमें क्या लेते हैं, जो लिनामेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं आर नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन बिकॉज दे मेक प्रोड्यूस एक्सेसिव इरिटेशन। मतलब कि जहाँ पे स्किन की ब्रेकडाउन हुई है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये क्या कर देते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा इरिटेशन काज करवा देते हैं। स्टोरेज एंड लेबलिंग, द बोतल शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। मतलब कि बोतल के ऊपर लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और जो हमारे पास जिस कंटेनर में या जिस बोतल में हम लोग इसको रखेंगे वो प्रॉपरली, मीन्स कि उसको टाई किया वो टाइट हो, वो ओपन ना हो, मीन्स कि कोई एयर वगैरह स्पेसिस वगैरह उसमें शामिल ना जा सके। द कंटेनर मस्ट बियर अ लेबल, शेक द बोतल वेल बिफोर यूज़। एरोसोल्स, एरोसोल्स हमारे पास क्या होते हैं, एरोसोल्स हमारे पास प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती हैं जिनके अंदर लिक्विड और सॉलिड जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं या सस्पेंड होते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। गैस को हम लोग एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर। गैस का पर्पज़ ये होता है कि वो एज अ प्रोपेलेंट यूज़ हो रहा था। प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रेशर काज करवाते हैं कंटेनर के अंदर, ताकि जब हम लोग कंटेनर को वाल्व ओपन करें तो वो एक्सपेल करे प्रोडक्ट को बाहर की तरफ। जैसे कि आपने देखी होंगी परफ्यूम्स की बोतल्स और स्प्रेज वगैरह, अब जब उनको प्रेस करते हैं वो गैस के थ्रू आपके पास लिक्विड या सॉलिड जो आपका वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर से बाहर आते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स कौन कौन से हैं, प्रोपेलेंट, सेकंड पे कंटेनर, थर्ड पे वाल्व असेंबली एंड एक्चुएटर और प्रोडक्ट कंसंट्रेट। प्रोपेलेंट आपको मैंने बता दिया, प्रोपेलेंट क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेशर काज कराने में, ताकि जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप लोग इजीली एक्सपेल करवा सको बाहर। कंटेनर आप कौन सा यूज़ करें, कंटेनर्स आर अवेलेबल इन टिन, प्लेट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास मटेरियल। मीन्स के आप इन मटेरियल के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। वॉल्व असेंबली, function of wall assembly is to permit the explosion of content of containers। मीन्स के जो आपके उसके अंदर जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं या जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना होता है, कंटेनर के अंदर परमिट करना होता है, अलाउ करना होता है इन डिजायर्ड फॉर्म, इन प्रॉपर अमाउंट एंड डोज। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स होने चाहिए जो वॉल्व असेंबली है। एक माउंटिंग कप यूज टू अटैच द वॉल्व प्रोपेल टू द कंटेनर मेड ऑफ टिन, एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मतलब कि जो आपका माउंटिंग कप है वो क्या होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए वॉल्व प्रोपेलर के साथ टू द कंटेनर। मतलब कि जो वॉल का प्रोपेलर है उसके साथ वो क्या होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए। उसके बाद हाउसिंग क्या है कि इट कंटेन्स एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब, इट इज़ मेड ऑफ नाइलॉन। हाउसिंग एक होना चाहिए जो कि क्या हो, जिस ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब के साथ जहाँ के अटैचमेंट है वहाँ पे उसकी क्या हो, एक ओपनिंग हो। उसके बाद स्टेम जिसको हम लोग एग्जिट ट्यूब भी कहते हैं, इट सपोर्ट्स एक्चुएटर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट इन प्रॉपर फॉर्म मेड ऑफ नाइलॉन, ब्रास एंड स्टील। मतलब कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्चुएटर को और डिलीवर करता है प्रोडक्ट को प्रॉपर फॉर्म के अंदर। देन आपके पास क्या है, गैसकेट, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर्स मेड ऑफ रबर। मतलब ये रबर का बना होता है जो कि लीकेज को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आपके पास है
स्प्रिंग क्या करता है, यूज टू होल्ड गैस्केट इन प्लेट, when actuator is depressed and released it returns the valve to its closed position again। मतलब कि जब आपने स्प्रे करते हैं तो आप उसको जब आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद वो जो हमारे पास जो हमारा प्लेट होती है या हमारे पास गैस्केट होती है, जो एक्चुएटर होता है, वो दोबारा क्या होता है, अपनी जो उसका वाल्व होता है वो अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाता है। उसके बाद डिप ट्यूब, इट इज़ यूज टू ब्रिंग फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर, मतलब कि जो कंटेनर के अंदर हमारे पास मीन्स के एंड तक गई होती है जो हमारा मटेरियल होता है, उसको क्या करना होता है, उसने लेकर आना होता है कंटेनर से। इट्स डायमीटर वेरी फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन। उसके बाद एक्चुएटर, जो एक्चुएटर होता है हमारे पास, इट्स एक्चुएटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, दीज आर द वॉल्व्स विच अलाउ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कम आउट एंड देन स्टॉप, सॉरी, its a function is to deliver the aerosols product its proper and desired form। मतलब कि जो हमारे पास एक्चुएटर का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि उसने एरोसोल्स जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास, उसको उसने प्रॉपर और डिजायर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है। स्प्रे एक्चुएटर डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट इनटू रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल, जो स्प्रे हमारे पास एक्चुएटर है वो जो हमारी ड्रग होती है, जो डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट होती है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर प्रोवाइड करता है। जो फॉर्म एक्चुएटर होते हैं वो लार्ज ओरिफिसेस होती हैं, इसलिए वो लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज ओरिफिसेस हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए हम लोग सॉलिड एक्चुएटर मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर लार्ज सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए। देन स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर, जो स्पेशली डिज़ाइन एक्चुएटर है फॉर अप्रोप्रिएट साइड एज अ नेजल थ्रोट आई, मीन्स के जो आप नेजल स्प्रेस यूज़ करते हैं वो आप उनमें कौन से वो क्या होते हैं, वो आपके पास स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर होते हैं। देन आपके पास क्या है, प्रोडक्ट कंसनट्रेट, जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है, जो आपका लास्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट सिस्टम, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट और सर्फेक्टेंट्स, ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है आपका जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट होता है। इनहेलेशन आपके पास क्या होती हैं, ये हमारे पास ड्रग और सॉल्यूशंस होती हैं जो कि आप लोग बाय नेजल और रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और रेस्पिरेटरी थ्रू रूट के थ्रू। इनहेलेशंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स एंड आर यूज्ड इन फॉर लोकल और सिस्टेमिक एक्शंस, मीन्स के आप इनको लोकल और सिस्टेमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी अब्जॉर्प्शन होती है थ्रू फ्रॉम लंग्स ऑन द नेजल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपके पास इनहेलेशंस होती हैं, इनहेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजेशन, जो नेजल कंजेशन होती है उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए, और जो इन्फ्लेमेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको कम करने के लिए। इनहेलेशन आर यूज्ड इन वेरियस वेज, इनको आप डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स के जो आपका इनहेलर होते हैं उनको आप डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल, मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर वो उठ जाते हैं, दे मे बी प्लेस्ड ऑन एन एब्जॉर्बेंट पैड एंड इनहेल्ड देयर ऑफ, मतलब कि वो एब्जॉर्बेंट पैड के अंदर क्या होना चाहिए, वो प्लेस की जाए, उनके ऊपर एब्जॉर्बेंट पैड प्लेस किया होना चाहिए, ताकि आप जब उसको इनहेल करें तो आप वो आपको वो उड़ ना जाए, वो आपकी डिज़ायर जो आपने जो आपके पास जो जिसके लिए आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप मीन्स के नेज़ल, अगर नेज़ल कैविटी में अगर उसको ऐड करें तो वो आपकी नेज़ल कैविटी में ही जाए, मीन्स के वो कंटेनर में पड़ा पड़ा वो उड़ ना जाए, उसके अंदर आप लोग एब्जॉर्बेंट पैड इस्तेमाल करते हैं। इन अदर केसेस दे मे बी एडेड टू वार्म वाटर, द वेपर आर इनहेल्ड 5 to 10 मिनट्स, मीन्स के जो आपके पास अदर केसेस के अंदर जो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर वार्म वाटर ऐड कर देते हैं ताकि जो आपके पास जो वेपर्स हैं वो इनहेल्ड हो फॉर 5 to 10 मिनट्स। Another group of products known as inhalants are drugs or combination of drug that carried into nasal passage by their high vapor pressure, मतलब कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको आप लोग इनहेलेंट कहते हैं, वो ऐसी ड्रग्स होती है और कम्बिनेशन ऑफ ड्रग होती है जिनको आप लोग कैरी करते हैं थ्रू नेजल पैसेज बाय द हाई वेपर प्रेशर, में हाई वेपर प्रेशर के थ्रू आप लोग एक डिवाइस के ज़रिए से आप उसको नेजल मीन्स कि आप अपने नाक में उसको इनहेल करते हैं और वो आपके जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है।
जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इनहेलर कहते हैं। इन ऑर्डर फॉर द इनहेल्ड ड्रग सब्सटेंस और सोल्यूशन टू रीच द bronchial tree, the inhaled particles must be just a few microns in size. A widely used instructions for capable of producing fine particles for inhalation is nebulizer. Means कि आप nebulizer से भी आप लोग inhale करवा सकते हैं अपनी drug को. This apparatus consists of an atomizing unit, a rubber bulb. मीन्स के इसके अंदर आप लोग क्या यूज़ करते हैं, एक ऑटोमाइजिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं और एक रबर बल्ब यूज़ हो रहा होता है जो न्यूबलाइजर ऑपरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास क्या है, इनहेलेशंस एरोसोल्स। जो इनहेलेशन एरोसोल्स हैं उसमें आपके पास ह्यूमिडिफायर और वेपराइजर है। ह्यूमिडिफायर कहता है टू प्रोवाइड अ कूल मिस्ट टू एयर इन रूम, इट मे बी अल्ट्रासोनिक। मीन्स के जो आपके पास मिस्ट होता है वो मॉइस्चर होता है, मीन्स के आपने कूल मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है रूम के अंदर, इट मे बी अल्ट्रासोनिक। और वेपराइजर में क्या होता है, मीन्स के जब आपके पास वेपराइजर अ डिवाइस प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट ऑफ स्टीम टू ह्यूमिडिफाई द रूम। कि आपके पास अगर आपने रूम को ड्राई करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, वेपराइजर यूज़ करेंगे। देन आपके पास है यूजेस। इनहेलेशंस आर यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए आप लोग मोस्टली इनहेलेशंस यूज़ करते हैं। देन हम बात करते हैं स्प्रेस की।